स्टार्ट करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, अभी पीछे मैंने जो टॉपिक आपको डिस्कस किया था आपके साथ, वो आर्टीरियल और वीनस सिस्टम उसमें डिस्कस किया था। तो ब्लड सर्कुलेशन में हम उसमें यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन, मेरे जो हार्ट जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है वो 4 पोर्शंस के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, या ये आप ये कह सकते हो कि 4 तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेट होता है। तो उसको वन बाय वन हम इसमें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज द सिस्टमिक blood circulation. Systemic blood circulation, first one. Second one is the टॉपिक का नाम है ब्लड सर्कुलेशन, ये मैं रब कर रही हूं यहां से। सेकेंड वन इज द portal blood circulation, portal blood circulation, second one. Third one is the pulmonary pulmonary लिख लीजिए। सेकेंड वन इज द पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन, सीक्वेंस में लिख लीजिए इसे, पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन। थर्ड वन इज द coronary blood circulation, coronary blood circulation, and fourth one is the portal blood circulation. वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इसके अंदर सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन। टॉपिक का नाम है इसमें हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन। सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन, सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है कि जब ब्लड सप्लाई होता है हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स, कि एक लंग्स को छोड़ के जब हार्ट से सारी बॉडी तक ब्लड सप्लाई होती है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन। कुछ एक ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में वर्ड्स हैं, अगर वो वर्ड्स जैसे मैंने आपको सबसे जो फर्स्ट लेक्चर करवाया था स्कोप, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर था स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके अंदर हमने बहुत सारी टर्म्स की थी कि जैसे कार्डियोलॉजी क्या है, नेफ्रोलॉजी क्या है, या न्यूरोलॉजी क्या है, कि न्यूरोलॉजी है जहाँ पे न्यूरो वर्ड आ जाए तो मीन्स वो न्यूरॉन्स मतलब ब्रेन से रिलेटेड है, नेफ्रोलॉजी जहाँ वर्ड आ जाए तो मतलब वो नेफ्रॉन्स किडनी से रिलेटेड है, पल्मोनरी जहाँ वर्ड आ जाए तो मतलब वो लंग्स से रिलेटेड है, या जो कार्डियोलॉजी जहाँ वर्ड आ जाए तो मतलब वो हार्ट से रिलेटेड है। इसी तरह से इसमें ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में कुछ एक टिपिकल वर्ड्स हैं, अगर जहाँ भी वो वर्ड्स आ जाएं आपको उन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, तो उससे आधी चीजें तो आपको ऐसे क्लियर हो जाएंगी कि उस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं। अब जहाँ भी आपका यहाँ सिस्टमिक ब्लड, सिस्टमिक की बात हो जाए कि सिस्टमिक वर्ड है, सिस्टमिक का मतलब है कि जनरल, कि आपकी
पूरी बॉडी के अंदर ब्लड कैसे सप्लाई हो रहा है, सिस्टमिक। जैसे कोई भी अगर हम फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में, फार्मास्यूटिक्स में मैंने आपको बताया था कि सिस्टमिक इफेक्ट, किसी भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म का इफेक्ट आता है सिस्टमिक। सिस्टमिक में आपकी बॉडी के ऊपर वो जनरल इफेक्ट क्या शो करती है। इसी तरह से जो सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन है, सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन का मतलब है कि इट सप्लाई द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट टू ऑल बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स में ब्लड सप्लाई नहीं होता, सिर्फ लंग्स को छोड़ के जब पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन। अब ये किस वे से सप्लाई हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा इसको दिमाग लगाएं तो पीछे के लेक्चर्स में, हर लेक्चर में मैंने आपको यही बताया है कि कैसे हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है और कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में अरोटा के थ्रू हार्ट से हमारी बॉडी तक सप्लाई हो रहा है। तो उसी को अगर हम थोड़ा सा रिव्यू करें, सिर्फ उसी को ब्लड फ्लो को इन्होंने उस 4 पार्ट्स के अंदर अलग अलग से डिवाइड कर दिया है। तो इसमें सबसे पहले हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। अब अगर हम सोचें तो लंग्स तक ब्लड कहाँ सप्लाई हो रहा था, लंग्स से ब्लड सप्लाई हो रहा था कि सबसे पहले राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता था, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। अब लंग्स में तो यहाँ सप्लाई हो नहीं रहा, इसका मतलब वो पोर्शन तो आएगा नहीं। तो उसके बाद क्या होगा, जब पल्मोनरी वेन से ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में आता था तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एरोटा से अराइज होकर ब्लड सारी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उस पोर्शन को हम सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन के अंदर करेंगे। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास कहां से कि लंग्स को सप्लाई नहीं हो रहा, तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन्स। अब ये यहाँ पे पल्मोनरी वेन सबसे पहले जो इसमें जब सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन की बात हो रही है तो इसमें जो ब्लड कौन सा सप्लाई होगा, इसमें ब्लड सप्लाई होगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें जो ब्लड सप्लाई होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के बाद ब्लड कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। पल्मोनरी वेन्स ने ब्लड किसको सप्लाई किया, पल्मोनरी वेन्स ने ब्लड सप्लाई किया हमारा लेफ्ट एट्रियम को, लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी ब्लड से इसको सप्लाई हुआ लेफ्ट एट्रियम को, लेफ्ट एट्रियम से सप्लाई हुआ ये लेफ्ट वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल से सप्लाई हुआ ये एरोटा में, और एरोटा से ब्लड कहां गया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारा आर्टीरियल सिस्टम के थ्रू, एरोटा डिवाइड हो गया असेंडिंग आर्टरी में, डिसेंडिंग आर्टरी में, आर्क ऑफ एरोटा में, और उससे पूरे आर्टीरियल सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई हो गया। ये आर्टीरियल सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई हो गया टू फुल बॉडी। तो ये था हमारा पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन कि कैसे सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन के, सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन में ये पल्मोनरी वेन से स्टार्ट होके जो ब्लड कहाँ सप्लाई हो रहा है, ब्लड सप्लाई हो रहा है हमारी पूरी की पूरी बॉडी में। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी से नाम क्लियर है, मैंने आपको बताया था कि लंग्स, पल्मोनरी वर्ड जहां आ जाए लंग्स मीन्स लंग्स तक ब्लड सप्लाई हो रहा है, सिर्फ हार्ट से लंग्स तक। हार्ट से लंग्स तक कहां से सप्लाई होगा, द ब्लड विल सप्लाई फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स ओनली। अब इसमें बॉडी का कोई रोल नहीं है, तो हार्ट टू लंग्स, हार्ट टू लंग्स तक कैसे सप्लाई हो रहा था, हार्ट टू लंग्स, तो कहां से, जब राइट एट्रियम में ब्लड कलेक्ट हुआ, सबसे पहले कहां, राइट एट्रियम में ब्लड कलेक्ट हुआ, राइट एट्रियम में ब्लड कैसा आया हमारे पास, यहां हमारे पास था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम में ब्लड कैसा है हमारे पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कुल मिला के पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन में कैसा ब्लड सप्लाई होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें क्या हुआ, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से ब्लड कहां गया, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां चला गया, पल्मोनरी आर्टरी,
लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, तो लंग्स से वापस ब्लड कहाँ आया, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड चला गया लंग्स के अंदर, लंग्स से वापस ब्लड आया पल्मोनरी वेन्स, और पल्मोनरी वेन से ब्लड कहां आ गया आपका वापस लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। तो कुल मिला के एक्सक्यूज मी, लेफ्ट एट्रियम में, तो कुल मिला के यहां राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो ब्लड सप्लाई होती है उसके बीच में आपका लंग्स के थ्रू जो है ब्लड सप्लाई हो रही है। यहाँ जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा ये आएगा आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन का पर्पस क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना है। तो ये राइट एट्रियम से स्टार्ट होके लेफ्ट एट्रियम तक बीच में ये लंग्स के अंदर भी ब्लड सप्लाई हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन। तीसरा जो है हमारे पास दैट इज द कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन। कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर क्या होगा, कोरोनरी वर्ड जहां टर्म आ जाए दैट इज हार्ट, तो इसका मतलब है इट इज द सप्लाई ऑफ द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, हार्ट टू हार्ट। तो इसमें कौन सा ब्लड सप्लाई होगा, इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होगा दैट विल बी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने आपको पहले भी बताया था कि हार्ट को भी काम करने के लिए ब्लड चाहिए, हार्ट को भी एनर्जी चाहिए। अब आर्टीरियल सिस्टम में आपको ध्यान हो, कहाँ हमने पढ़ा था कि जो पीछे आर्टीरियल सिस्टम था कि उसमें एक एरोटा है वो पहले असेंडिंग एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा, आर्क एरोटा में डिवाइड हुई थी, और जो असेंडिंग एरोटा है वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी में। तो लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट के लेफ्ट और राइट पोर्शन को ब्लड सप्लाई कर रही थी। तो इसका मतलब ये हार्ट से स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा दैट इज फ्रॉम द सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां गया, एरोटा के अंदर, एरोटा से ब्लड कहां गया, असेंडिंग आर्टरी के अंदर, असेंडिंग आर्टरी के अंदर, असेंडिंग आर्टरी से जो है ब्लड कहां चला गया, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट कोरो, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और इससे ब्लड कहां चला गया, हार्ट, हार्ट को सप्लाई हुआ। फिर हार्ट से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो उसी तरह से राइट और लेफ्ट कोरोनरी वेन्यूल से कलेक्ट होके सुपीरियर वेना केवा को ज्वाइन करेगा। इसी तरह से वेन्यूल सिस्टम भी होगा इनका सेम, कि जब काम करने के बाद जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी, ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वेन्यूल सिस्टम के थ्रू वापस सुपीरियर वेना केवा तक कलेक्ट होके वापस ये फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कलेक्ट होगा, दैट इज सुपीरियर वेना केवा, और सुपीरियर वेना केवा से चला जाएगा वापस हार्ट के अंदर, राइट एट्रियम। तो ये हो गया कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। इसके बाद है पोर्टल ब्लड सर्कुलेशन। पोर्टल वर्ड जहां आ जाए, पहले भी आपको बताया था पोर्टल वर्ड जहां भी आ जाएगा इसका मतलब है कि वो लीवर को ब्लड सप्लाई हो रही है, दैट इज फ्रॉम द हार्ट टू लीवर, हार्ट टू लीवर एंड देन लीवर टू हार्ट अगेन, लीवर टू हार्ट अगेन। इस तरह से ये पोर्टल सर्कुलेशन है। ये सारे वापस इसी तरह से ये भी है कि बॉडी से वापस वीनस सिस्टम के थ्रू जो है ये बॉडी से वापस वीनस
हार्ट टू लीवर चला जाता है। अब तो इसमें कैसे होगा, जैसे अब उसमें हमने बताया था कि थोरैकिक आर्टरी जो डिसेंडिंग एरोटा थी, डिसेंडिंग एरोटा से ब्लड जाता है एक थोरैकिक में और एक एब्डोमिनल एरोटा में। एब्डोमिनल एरोटा से ब्लड जाएगा सारे लोअर एब्डोमिनल पोर्शन को। तो उसके बाद जब क्या होगा कि यहाँ सबसे पहले आएगा आपका कि थोरैकिक एब्डोमिनल एरोटा। अब मैं इसको एब्डोमिनल एरोटा से स्टार्ट कर रही हूँ, एरोटा से स्टार्ट नहीं कर रही। एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा से जाता है टू द बॉडी बिलो डायफ्राम, बिलो डायफ्राम। ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो गया। अब जो उसके बाद है कि जो हार्ट की जो मतलब हिपैटिक आर्टरी से, हिपैटिक आर्टरी से जो ब्लड जा रहा है आपका लीवर तक। इसके बाद जो लीवर है, लीवर के अंदर सारी की सारी वेन्स भी ब्लड कलेक्ट करेंगी, जो पोर्टल वेन्स के थ्रू, मैंने आपको पीछे भी बताया था इसमें कि कैसे वीनस सिस्टम के थ्रू है कि जैसे जितनी भी हमारी वेन्स हैं सारी की सारी, जैसे जो पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन जो बॉडी के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम से या लोअर पोर्शन से ब्लड कलेक्ट करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पोर्टल वेन्स ने ये ज्वाइन किया हेपेटिक वेन्स को, हेपेटिक वेन को, और हेपेटिक वेन ने ज्वाइन किया, हेपेटिक वेन किसको ज्वाइन करेगी, हेपेटिक वेन इट विल गोज टू द हार्ट वापस बाय ज्वाइनिंग थ्रू द inferior vena cava, inferior vena cava। इसी तरह से जो हार्ट से है वो वापस ज्वाइन करेगी वापस बाय हार्ट तक सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। पल्मोनरी वेन्स का तो वापस है ही, ये लेफ्ट एट्रियम में आ गया वापस, लेफ्ट एट्रियम यानी मेनली वापस ये हार्ट के अंदर आ गया। और आर्टीरियल सिस्टम है ये बॉडी का, बॉडी के आर्टीरियल सिस्टम के बाद ये वापस अपने वेन्यूल्स के थ्रू, वेन्यूल्स के थ्रू जो है ये सारा ब्लड कलेक्ट होके वापस हार्ट तक चला गया। तो इस तरह से ये चारों सर्कुलेशंस है कि कैसे हार्ट हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है और कैसे हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस वेनस सिस्टम के थ्रू हार्ट के पोर्शन में कलेक्ट करता है। और ये चक्कर इसी तरह से चलता जाता है अनकंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक 24 आवर्स 7 डेज कंप्लीट ईयर। तभी कहते हैं कि जो हार्ट है वो एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो अनटायर्डनेस बिना थके 24 आवर्स काम करता रहता है। तो इसको दोबारा से रिपीट करें, ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन दोबारा से रिपीट करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन मेनली 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है कि हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के थ्रू सप्लाई हो रहा है और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कलेक्ट होकर हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर वापस पहुंच जाता है। तो सबसे पहला पार्ट था इसके अंदर सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन। सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन में मेनली जो हार्ट ब्लड सप्लाई होता है दैट सप्लाइज टू द होल पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। लंग्स को छोड़ के सारी की सारी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई हो रहा है। ये हमारा स्टार्ट होता है सबसे पहले पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, क्योंकि पल्मोनरी जो वेन्स हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में एंटर करती हैं। लेफ्ट एट्रियम से एरोटा राइज होती है, एरोटा आगे असेंडिंग एरोटा, आर्क ऑफ एरोटा और डिसेंडिंग एरोटा में डिवाइड होके पूरे आर्टीरियल सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगी। फिर जब वो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन कंज्यूम होने के बाद वो ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाएगा तो बॉडी का सारा वेनस सिस्टम है, चाहे वो इंटरनल एक्सटर्नल जगुलर वेन है, चाहे वो इंफीरियर वेना केवा है, चाहे सबक्लेवियन वेन है, चाहे सुपीरियर वेना केवा है, या लार्ज ट्रंक बना के वो वापस हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर अपना ब्लड सप्लाई कर देगा। तो ये ब्लड कहाँ आएगा इसके अंदर वापस, इट विल कम इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आया इसके अंदर वापस। इसी तरह से पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर क्या होगा कि हार्ट से लंग्स
लंग्स तक ब्लड सप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी वर्ड आ गया, तो हार्ट से लंग्स, सिर्फ लंग्स तक सप्लाई होने को हम पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। सबसे पहले राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया लंग्स में, लंग्स ने इसको ऑक्सीजनेट किया। यहाँ पर आपका जो ब्लड एंटर किया था वो तो आपका था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जब लंग्स से वापस ये ब्लड आपका एंटर किया यहाँ, तो ये हो गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपका पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया, और लेफ्ट एट्रियम से ये वापस चला गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से ये वापस, सॉरी ये मैंने यहाँ इसको गलत बना दिया, लेफ्ट एट्रियम तो ये हार्ट के पास ही आ गया, लेफ्ट एट्रियम से ये चला गया यहाँ एरोटा के पास, ये चला गया यहाँ एरोटा के पास, और एरोटा से ये जो ब्लड है पूरा बॉडी को सर्कुलेट हो जाता है। लेकिन इसको हम पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन में नहीं काउंट करेंगे, पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन में हम सिर्फ इतना पोर्शन इसके अंदर काउंट करेंगे। दिस इज द पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन की वापस हार्ट से लंग्स टू हार्ट और हार्ट टू लंग्स कैसे जो है ब्लड वापस आ रहा है। दिस इज द पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन। तो नेक्स्ट थर्ड जो है इसके अंदर दैट इज द कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन, कि हार्ट से हार्ट को ही ब्लड की सप्लाई हो रही है। तो इसमें सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से रोटा से असेंडिंग आर्टरी, असेंडिंग आर्टरी से राइट कोरोनरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी राइज होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। और ये हार्ट से जब हार्ट भी अपना काम करके ऑक्सीजन को कंज्यूम करके उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देगा, तो वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू तो वापस लेफ्ट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर जो है ब्लड आपका फिर से एंटर कर जाएगा। तो इस तरह से फिर ये हार्ट टू हार्ट ब्लड सप्लाई हो गई। चौथा है आपका पोर्टल ब्लड सर्कुलेशन, जिसमें हार्ट से लीवर तक कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाकर और वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो जाता है। तो वहां उसी तरह से आर्टेरियल सिस्टम का एक पोर्शन था इसमें एब्डोमिनल एरोटा से, जो पूरी बॉडी के लोअर पोर्शन को ब्लड सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड, उससे लीवर को भी ब्लड जाएगा थ्रू हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक वर्ड जहां आ गया मींस हेपेटिक या पोर्टल मींस रिलेटेड टू द लीवर। तो इसके बाद जो पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन क्या होती है कि जो हमारी बॉडी के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्डोमिनल पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हेपेटिक वेन को ज्वाइन करके हेपेटिक वेन इंफीरियर वेना केवा के थ्रू वापस अपना ब्लड कहाँ वापस सेंड कर देगा, दैट इज टू द राइट एट्रियम। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन है। लेकिन इस ब्लड सर्कुलेशन को समझने से पहले आप इसमें आर्टेरियल और वीनस सिस्टम को अच्छे से पढ़ना, तब आपको ये पढ़ना ज्यादा इजी हो जाएगा। आपकी बुक्स के अंदर ये वाला टॉपिक पहले दिया हुआ है, आर्टेरियल और वीनस सिस्टम बाद में दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको उल्टे सीक्वेंस में इसीलिए करवाया क्योंकि आपको ये टॉपिक उसके बाद समझना इजी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, मेन टॉपिक इसमें काफी कवर हो गए हैं। हार्डली 1 या 2 लेक्चर्स इसके बचे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट के मेनली फंक्शंस क्या हुए और हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज हैं वो डिजीजेस क्या होंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू